बारिश की हल्की बूंदों से शहर की सड़कों को भिगो रही थी। शाम के 7 बज चुके थे। पूरे घर में सन्नाटा पस रहा था। रिया डाइनिंग टेबल पर बैठी अपने पति आरव का इंतजार कर रही थी। आज उनकी शादी की 5वीं सालगिरह थी। उसने अपने हाथों से खाना बनाया था, केक भी तैयार किया था, लेकिन घड़ी की सुइयां लगातार आगे बढ़ रही थी। दरवाजा खुला, आरव अंदर आया। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसके हाथ में एक काला रिवॉल्वर था। रिया मुस्कुराते हुए उसके पास आई। हैप्पी एनिवर्सरी आरव। लेकिन आरव ने मुस्कुराने की बजाय वो फाइल उसके सामने रख दी। रिया ने फाइल खोल पहले ही पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि तलाक की अर्जी। उसके हाथ कांपने लगी। ये है ना? उसकी कांपती आवाज में पूछा। आरव ने बिना उसकी आंखों में देख कहा, नहीं, मैं ये सच में तुमसे तलाक चाहता हूँ। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं अब इस रिश्ते को नहीं रहना चाहता हूँ। बस यही वजह काफी है। रिया बार बार उसके कारण पूछती रही, लेकिन आरव हर बार सिर्फ एक ही जवाब देता, हम दोनों साथ खुश नहीं हैं। रिया को ये यकीन नहीं हो रहा था कि इस इंसान से उसके सबसे ज्यादा प्यार किया वही आज बिना वजह रिश्ता खत्म करना चाहता है। उसी समय आरव का फोन बजा। स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, सान्या। दिल रिया ने वो नाम देख लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह सान्या कौन है? आरव ने तुरंत फोन जेब में रख लिया। तुम्हें कोई मतलब नहीं, इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। रिया वहीं फर्श पर बैठ गई। उसकी नजर फिर से तलाक के कागजों पर गई। उसने महसूस होने लगा, शायद इस रिश्ते के टूटने की असली वजह कुछ और है, और शायद आरव की जिंदगी में कोई तीसरा इंसान आ चुका था। पूरी रात रिया की आंख में नींद नहीं आई। बार बार उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम घूम रहा था, सान्या। सुबह होते ही आरव बिना कुछ कहे अब ऑफिस चला गया। जाते ही जाते उसने सिर्फ इतना कहा, तलाक के पेपर पढ़ लेना और जल्दी से जल्दी साइन कर देना। दरवाजा बंद होते ही रिया फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन कुछ कुछ देर बाद उसने खुद को संभालना, अगर मेरा घर टूट रहा है तो मुझे इसकी असली वजह जाननी है। आरव को लैपटॉप खोला। सिस्टम पहले से लॉग इन था। कुछ ही मिनटों में उसने एक चैट दिखाई दी और भेजने वाले का नाम था सान्या। रिया के हाथ कांपने लगे। उसने चैट खोली। पहले मैसेज आते ही उनकी दुनिया हिल गई। सान्या, बस बस कुछ और फिर तुम पूरी तरह मेरे हो जाओगी। दूसरा मैसेज, तलाक के पेपर पर साइन हो जाए, फिर हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। रिया की आंखों में आंसू बहने लगे। तो यह सच था। उसका समय दरवाजे की घंटी बजी। रियान ने दरवाजा खोला। बाहर से एक कोरियर बॉय खड़ा था। मैडम, आरव सर के नाम एक पार्सल है। रिया ने पार्सल ले लिया। भेजने वाले का नाम देखकर वो चौंक गई। भेजने वाले का सामना, दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके धीरे धीरे पार्सल खोला। अंदर एक महंगी घड़ी और एक फोटो फ्रेम और एक छोटा सा लेटर था। लेटर में लिखा था, हमारी नई जीवन की शुरुआत के लिए जल्दी ही आना इंतजार रहेगा। सान्या। रिया की आंखों के सामने अंधेरे छाने लगा। अब तो यकीन हो चुका था कि यह आरव दूसरे दूर हो चुका है। लेकिन तभी फोटो फ्रेम के पीछे कुछ अजीब दिखा दिया। एक छोटा सा मोड़ा हुआ कागज। रिया ने उसे निकाला। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उस कागज पर लिखा था, अगर रिया को इस बारे में पता चल गया तो पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। रिया के हाथ कांपने लगे। उसने पहली बार मासूम किया, यह सिर्फ एक अफेयर नहीं था। रिया पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके हाथ में वह चिट्ठी थी जिस पर रिया
लिखा था कि अगर रिया को इस बारे में पता चल गया तो पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। वो बार बार यही सोच रही थी, आखिर ऐसा कौन सा प्लान है जो मुझसे छिपाया जा रहा है। उसने फैसला किया कि अब यह सच जानकर ही रहेगी। उसी शाम वह चुपचाप आरव के ऑफिस के बाहर पहुंच गई। कुछ देर बाद उसने देखा कि आरव बाहर निकला। उसके साथ वही लड़की थी, सान्या। दोनों एक कैफे में जाकर बैठ गए। रिया दूर बैठकर उसकी बातें सुनने की कोशिश करने लगी। तभी उसने आरव को कहते सुना, बस कुछ दिन की बात है, तलाक होते ही सब कुछ हमारे नाम हो जाएगा। साल्या मुस्कुराई और रिया को कुछ भी पता नहीं चलेगा। रिया की दिल दिल बैठ गया, हमारे नाम आखिर क्या। तभी आरव ने मेज पर एक फाइल रखी। फाइल के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एग्रीमेंट। रिया की सांसें रुक गईं। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले आरव ने प्लान को भरोसे देकर उसने उससे कई कागजों पर साइन करवाए थे। तब उसने बिना पढ़े हस्ताक्षर कर दिए थे। तो अब उसे डर लगने लगा कि वहीं कहीं उसके अपनी पूरी संपत्ति तो आरव के नाम नहीं कर दी। रिया की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उसने रोने की बजाय एक फैसला लिया, अब मैं सिर्फ बेचारी पत्नी नहीं बनूंगी, मैं सच सामने लाऊंगी। समय उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। सामने वाले ही धीमी आवाज से कहा कि अगर अपनी जिंदगी और कंपनी की संपत्ति बचानी है तो कल सुबह 10 बजे पुरानी सिटी पार्क में अकेली आना। मैं तुम्हें आरव और सान्या का पूरा सच बताऊंगा। कॉल तो तुरंत कट गया। रिया के हाथ कांप रहे थे और उसे नहीं पता था कि यह जाल या फिर उसकी जिंदगी बदल देने वाला है सच। अगली सुबह ठीक 10 बजे रिया पुरानी सिटी पार्क पर पहुंच गई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चारों तरफ नजर दौड़ने के बाद उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति बेंच पर बैठे दिखाई दिया। उन्हें धीरे से कहा, तुम रिया हो? या के सिर हिलाया। बुजुर्ग ने अपनी जेब से एक पेन ड्राइवर निकाली और उसके हाथ में रखते हुए कहा, इसमें है जिसे देखकर तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। रिया हैरान हो गई, आप हैं कौन? उन्हें गहरी सांस ली। मैं पहले आरव की कंपनी का एक अकाउंट्स मैनेजर था। मैंने उसके कुछ ऐसे काम देखे जिसकी जानकारी किसी और को नहीं है। जब मैंने सच्चाई उजागर करने की कोशिश की तो मुझे नौकरी से निकाल दिया। रिया के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। ये पेन ड्राइव में क्या है? बुजुर्ग बोले, आरव और सानिया की रिकॉर्ड की बातचीत, बैंक ट्रांजैक्शन और वो असली प्लान जिसके लिए उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। रिया की आंखें फैल गईं और वह तुरंत घर पहुंची और अपने लैपटॉप और पेन ड्राइव लगाई और वीडियो शुरू हुआ। स्क्रीन पर आरव और सानिया एक कमरे में बैठी थी। आरव हंसते हुए कह रहा था, रिया मुझे पर आंख बंद करके भरोसा करती है। उसने बिना पढ़े सारे कागजों पर साइन कर दिया। सान्या मुस्कुराई, जैसे ही तलाक होगा उसकी सारी प्रॉपर्टी का निवेश हमारे कंट्रोल में होंगे। आरव बोला, फिर हम इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए विदेश चले जाएंगे। रिया की आंखों में आंसू बहने लगे। अब उस सब समझ आ गया, यह सिर्फ तलाक नहीं था, यह सब पूरी जिंदगी की मेहनत लूटने की साजिश थी। लेकिन वह वीडियो भी अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक स्क्रीन पर एक तीसरा आदमी दिखाई दिया। उसे देखकर रिया के पैरों के तले जमीन खिसक गई। वह कोई और नहीं, उसका अपना बड़ा भाई रोहित था। रोहित कह रहा था कि चिंता मत करो रिया, और आखिरी समय तक कुछ पता नहीं चलेगा। रिया का दिल टूट गया। जिस भाई उस जिस भाई उस सबसे ज्यादा भरोसा था, वो भी इस साजिश की हिस्सा था। अब यह लड़ाई सिर्फ पति से नहीं, अपने ही परिवार के विश्वासघातक से
थी। रिया पूरी रात सो नहीं सकी। बार बार उसने सामने यही वीडियो चला रहा था कि उसके पति आरव, उसकी प्रेम का सामना और उसका अपना भाई रोहित तीसरे तीनों मिलकर उसकी जिंदगी बर्बाद करने की साजिश कर रहे थे। लेकिन इस बार रिया ने आंसू नहीं बरसाए। भाई उसने फैसला कर लिया था कि अब वह शिकार नहीं, इंसाफ ही की लड़ाई लड़ने वाले बनेगी। असली सुबह रिया सीधे एक अनुभवी वकील के पास पहुंची। उसने पेन ड्राइवर, चेक लेटर और सभी दस्तावेज वकीलों को दिखाए। वकील ने सबूत देखकर कहा, यह सिर्फ तलाक का मामला नहीं है। अगर ये सबूत असली है तो इसमें धोखाधड़ी और संपत्ति हड़पने की कोशिश भी शामिल हो सकती है। कुछ दिनों बाद अदालत में सुनवाई शुरू हुई। आरव पूरे आत्मविश्वास के साथ अदालत पहुंचा। उसने पूरा भरोसा था कि रिया रिया डर जाएगी और चुपचाप तलाक के कागजों पर साइन कर देगी। लेकिन रिया ने अदालत में वह पेन ड्राइव पेश कर दिया। वीडियो चला दिया गया। पूरे कोर्ट में रूम में सन्नाटा छा गया। आरव, सानिया और रोहित की चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी हार साजिश सबके सामने आ चुकी थी। जज ने सभी सबूत ध्यान से देखे। आरव और वकील के पास बचाव के लिए कोई कोई ठोस जवाब नहीं था। अदालत ने फैसला सुनाया, रिया से धोखे से करवाए गए सभी दस्तावेजों पर कोशिश किए गए तलाक की रिया की शर्तें मंजूर किया गया। संपत्ति पर रिया के अधिकार सुरक्षित रखे गए। धोखाधड़ी की षड्यंत्र की जांच के आदेश दिए गए। अदालत से बाहर निकालने समय आरव ने रिया से कहा, मुझसे गलती हो चुकी है और मुझे माफ कर देना। तो रिया शांत मुस्कुराई और फिर बोली, गलती वो होती है जो अनजाने में हो। तुमने जो किया वो सोच समझकर किया। ऐसे रिश्ते को खत्म करना ही सबसे सही फैसला है। इतना कहकर वह चली गई। कुछ महीने बाद रिया ने अपनी नई जिंदगी शुरू की। उसने महिलाओं के लिए एक स्थान बनाई जहां धोखा, घरेलू और हिंसा का अन्याय का सामना करने वाली महिलाओं को कानूनी और मानसिक सहायता दी जाती थी। उसने अपनी सबसे बड़ी आर्ट को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। इस कहानी का संदेश, विश्वास कहीं भी रिश्तों की नींव होता है, लेकिन जब कोई उस विश्वास का गलत फायदा उठाए तो चुप रहना नहीं बल्कि सच और न्याय के लिए खड़ा होना ही सबसे बड़ा रास्ता है। यदि ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।